नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया में आपके साथ सागर मिश्रा। अश्विनी वैष्णव केंद्रीय रेल मंत्री क्या कह रहे हैं, सुनिए आप। देशरू कम से कम देश सारा जहाँ बड़ बड़ सेंटर्स अच्छी बेंगलोर है, चेन्नई है, हैदराबाद है, एपटे झारखंड रू रांची है, कलकत्ता है, सब जगह रू रिलेटिव स्पेशल ट्रेन चला जाउछि सो दैट पेशेंट पैसेंजर रो रिलेटिव माने आसिकी तांकर परिजनों को चिन्हित करि पारंती। पूरा संवेदना सहित तो आमर दायित्व अच्छी आमे पहुंचाइबा। देखो, कल सुबह से कंप्लीट, बल्कि परसों रात से ही रेस्क्यू ऑपरेशन वॉर फुटिंग पे चला। कल दिन भर रेस्क्यू ऑपरेशन कंप्लीट हुआ। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी स्वयं साइट पे आए थे। उन्होंने साइट पे कंप्लीट चेक किया, हर एक पॉइंट को हमको निर्देश दिए क्लियर। उन्होंने बालेश्वर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जाके पेशेंट से भी मिले, क्लियर इंस्ट्रक्शंस दिए। उन इंस्ट्रक्शंस के अनुसार काम तेज़ी से चल रहा है रेस्टोरेशन का। 2 मेन लाइन है, 2 मेन लाइन में से एक मेन लाइन का ट्रैक लेइंग का काम यानी पटरी बिछाने का काम कंप्लीट हुआ है। ऊपर बिजली के तार अभी लगाए जा रहे हैं, कंप्लीट एक वॉर फुटिंग पे चल रहा है, आप देख रहे हो। दूसरी वाली लाइन का ट्रैक लेइंग का काम चालू हो गया है। जो मेरे बालेश्वर के, भद्रक के, कटक के, जगत सिंहपुर के, भुवनेश्वर के जो साथी कल से इस काम में लगे, नौजवान जो ब्लड डोनेशन के लिए बाहर निकले, जिन्होंने ठीक समय में रात के अंधेरे में सबको मदद की, उन सबको मैं बहुत बहुत कृतज्ञता देना चाहूँगा, बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। तो बालासुर की तस्वीरें आप देख रहे थे, जहां पर केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का एक बयान सामने आया कि पिछले 2 दिनों से लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन का दौर जारी है, जो कि युद्ध स्तर पर इस समय वहां पर किया जा रहा है और अभी भी पटरियों को सही किया जा रहा है, मरम्मत का काम जारी है। ग्राउंड जीरो से पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन यह बहुत ही दुखद ये घटना। न्यूज इंडिया परिवार भी उन मृतकों के परिजनों के प्रति गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता है और उनके परिवार के लोगों को हिम्मत दे इस दुखद घड़ी में, क्योंकि जिस तरह से हादसा हुआ, तीसरा है सबसे बड़ा ट्रेन हादसा पूरे भारत में। ओडिशा के बालासोर से एक बड़ी खबर। इस हादसे को 36 घंटे पूरे हो चुके हैं। हादसे के स्थल पर मरम्मत का काम जारी है और ट्रैक से ट्रेनों का आवागमन फिलहाल अभी शुरू नहीं हुआ है। क्षतिग्रस्त बोगियों का मलबा अभी भी वहां पर पसरा हुआ है, जो कि वहां के बर्बादी के मंजर को बयां करता है। 21 बोगियां अभी भी जो वहां पर गिरी हुई दिखाई दी थी, कुछ बोगियों को हटाया गया। दक्षिण पूर्व रेलवे ने फिलहाल ये जानकारी जो है साझा की है। क्षतिग्रस्त बोगियों का मलबा अभी भी वहां पर पसरा हुआ है, जिसको हटाने का काम जारी है, लेकिन अभी भी आवागमन यहां पर प्रभावित है। शुक्रवार को रेल हादसे को 36 घंटे बीत चुके। आलम यह है कि अभी भी इस ट्रैक से ट्रेनों का आवागमन शुरू नहीं होता है। कई बोगियों का मलबा अभी भी पसरा हुआ है, जिससे साफ दिखाई दे रहा है कि अभी भी यहां पर वक्त अभी लगेगा। वहीं कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने कहा है कि घटना के बाद जो भी कार्य होने चाहिए वो हो रहा है। मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि कोशिश नहीं हो रही है, बिल्कुल कोशिश की जा रही है। मैं राहत टीमों की सराहना करना चाहता हूं। ये सारे कार्य घटना घटने के बाद हो रहा है, तत्परता दिखाई जा रही है। अगर घटना के पहले होती तो शायद हमें यह हादसा देखने को नहीं मिलता। सुनिए आप। ह्यूमन एरर की बात आएगी और टेक्निकल एरर की बात आएगी रेलवे की परिभाषा में। हिंदुस्तान के सब लोग जानते हैं, हर मन तक जानते हैं, रेलवे की चाहे जो भी हो रेल मंत्री रहे, कि हिंदुस्तान में 80 से ज्यादा फीसद, मतलब मोर देन 80% जो हादसा होते हैं वो ह्यूमन एरर की वजह से होते, मतलब मानविक गलती से होते हैं। 80% से ज्यादा हादसा। तो ये मानविक गलती कहां होते हैं? सिर्फ वही जगह, सिग्नलिंग में, ट्रैकिंग में, मेंटेनेंस में, वगैरह वगैरह।
एक और बड़ी खबर, ओडिशा के सीएम ने पीएम मोदी से बात की है। पीएम और सीएम के बीच फोन पर बात हुई। नवीन पटनायक ने ताजा हालात की जानकारी दी है। ओडिशा के सीएम ने पीएम नरेंद्र मोदी से फोन पर बात की, ताजा हालात के बारे में जानकारी दी, क्योंकि अभी भी वहां पर मरम्मत का काम जारी है। बड़ी खबर जो आप देख रहे हैं, ओडिशा में जिस तरह से एक हादसा हुआ और इस ट्रेन हादसे ने जिंदगी पर जिस तरह से लोगों के असर डाला, वो आप सभी ने देखा। और अभी जांच अभी जारी इस पूरे मामले को लेकर। एक और बड़ी खबर, ओडिशा की सरकार ने मुआवजे का ऐलान किया। मृतक के परिजनों को 5-5 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। घोषणा की गई। घायलों को 1 लाख रुपए की आर्थिक मदद यहां पर दी जाएगी। मुख्यमंत्री राहत कोष से यहां पर पैसे दिए जाएंगे। बड़ी खबर देखिए, 1 लाख रुपए का यहां पर आर्थिक मदद, जो भी गंभीर रूप से घायल है, लेकिन जो भी मृतक के परिजन है उनको 5-5 लाख रुपए दिया जाएगा। घोषणा की गई। हालांकि फिलहाल घायलों से मुलाकात करने देखिए पहुंचे हुए केंद्रीय रेल मंत्री। जो लोग वहां पर हॉस्पिटल में एडमिट हैं, उनका हालचाल लगातार लिया जा रहा है कि आखिर किस तरह से इलाज उनका चल रहा है इस समय। और तमाम जो वहां के स्थानीय नेता है वो भी पहुंच रहे हैं लोगों से मुलाकात के लिए। ओडिशा के सीएम ने भी पीएम नरेंद्र मोदी से फोन पर बातचीत की है। ये तस्वीरें बालासोर की, जहां पर एक रेल हादसे के बाद सब 10 आदमी थे, 3 जख्मी हुए, बाकी सब ठीक। केंद्रीय रेल मंत्री पहुंचे हुए लोगों से मुलाकात के लिए। घायलों की स्थिति फिलहाल कैसी है प्रताप? प्रताप, आवाज मिल पा रही है आपको? जी जी जी। प्रताप, फिलहाल जो लोग अभी घायल हैं, जो गंभीर रूप से घायल हैं, उनका भी किस तरह से इलाज अभी जारी है, किस तरह से वहां पर कंडीशन है, इस बारे में बताइए एक बार। देखिए, अभी मैं भद्रक अस्पताल में थोड़ी देर पहले पूरा नजर आपको दिखा रहा था कि यहाँ पे जो मरीज है वो कोई बिहार से है, कोई वेस्ट बंगाल से, कोई उड़ीसा से। यहाँ पे जो भद्रक अस्पताल में इलाज चल रहा है, मैं कुछ डॉक्टर से भी बात किया। उन्होंने बोले कि हम जैसे कि सरकार की तरफ से अलर्ट किया गया है, उसी हिसाब से हम काम कर रहे हैं। और सारे जो ज्यादा घायल मरीज है उनको हम एक्सीडेंट में जो घायल हुए थे, ज्यादा घायल हुए, उनको कटक रेफर किया गया है। जहाँ पर कल खुद पीएम मोदी जी ने वहाँ पे गए थे और वो पूरा स्थिति देखने के बाद आज भी जो स्वास्थ्य मंत्री भी आने वाले हैं। और जैसे कि हम देख रहे हैं, अभी हम वहीं पे हैं भद्रक के जो ब्लड जो जहाँ पे कल भीड़ लगा हुआ था भद्रक में, जो ब्लड देने के लिए जो नौजवान आए थे, हम उसके सामने ही है, ब्लड कैंप के सामने ही है। जैसे उसी अस्पताल में आज जो स्थिति है, हम पूरे 2 फ्लोर में जो मरीज हैं उनके पास गए थे, उनके स्थिति में सीधा आपको देखा रहे थे। पूरा सरकार इसको निगरानी में रखे हैं और सरकार की तरफ से जो होना चाहिए वो ठीक से चल रहा है। लेकिन जो अभी तक जो किस वजह से दुर्घटना हुआ उसका पता नहीं चलता, वो उसका जांच चालू है। जी सागर। लेकिन प्रताप, क्या हादसे की वजह सामने आ चुकी है क्या? क्योंकि केंद्रीय रेल मंत्री का बयान हमने सुना है, क्या वजह चल पाई कि आखिर ये कैसे इतनी बड़ी ये घटना हुई? नहीं, अभी तक तो वजह कुछ पता नहीं चलता है। लेकिन जो विरोधी जो एलिगेशन आ रहे, विरोधी का कहना है कि ये कोई ऑफिसर का जो लापरवाही से ये हुआ है। लेकिन अभी तक पूरा वजह, सही वजह पता नहीं चल पा रहा है। लेकिन हादसे वाली जगह अभी कैसी है फिलहाल? जिस तरह से वहां पर मरम्मत का काम जारी है, कब तक वहां पर ट्रेनों का संचालन शुरू हो पाएगा? क्योंकि कई ऐसी ट्रेनें हैं जो कैंसिल भी हो चुकी हैं। प्रताप जी, अभी मरम्मत का काम पूरे तेजी से चल रहा है। लेकिन जो ट्रैक में जो डिब्बे पड़े थे उसको साइड करवा दिया गया है
और आगे उसको ट्रैक पे मरम्मत काम चल रहा है, लेकिन ये इतना जल्द होने वाला नहीं है, क्योंकि जिस तरह का वो हुआ था, जिस तरह का कल हम पूरा नजारा दर्शकों ने देख रहे थे, उसी नजारे को देखने से पता चलता है कि वो कितना भयानक था, कितना दर्दनाक था, और इस वजह से वो थोड़ा टाइम भी लग सकता है। लेकिन जैसे कि आप लोग देख रहे थे कि जेसीबी, बुलडोजर, क्रेन की पूरे तैयारी केंद्र सरकार की तरफ से, रेलवे डिपार्टमेंट की तरफ से किया रहे, और पूरे युद्धकालीन तरफ से सही से चल रहा है काम। बेसिकली जो इलेक्ट्रिक का लाइन है वो पूरा टूट गया है, उसको सही करने में और कल शाम तक भी उन्होंने कोशिश किए थे, रात भर भी काम चल रहा था। जब हम रात 9 बजे 10 बजे तक वहाँ देख रहे थे, काम पूरा स्पीड चल रहा था। लेकिन अभी कितना टाइम लगेगा उसका जानकारी सही से नहीं मिल पा रहा है, लेकिन जितना तेजी काम चल रहा है बहुत जल्द हो पाएगा, ये ऐसे बोल रहे हैं अधिकारी जी। चलिए ठीक है प्रताप, बने रहेगा, लौट कर आऊंगा। एक और बड़ी खबर फिलहाल आपकी टीवी स्क्रीन पर, बालेसर ट्रेन हादसे पर पीएम मोदी ने भी नजर बना रखी है। पीएम मोदी ने फोन पर रेल मंत्री से बातचीत की है, फोन पर बात करके हालात की जानकारी ली है। ओडिशा के भी सीएम ने भी फोन पर बात की, तो पीएम नरेंद्र मोदी पल पल की अपडेट ले रहे हैं। सहयोगी गौरव मिश्रा भी लगातार अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। गौरव, देखिए पीएम नरेंद्र मोदी हालात पर पूरी नजर बना रखे, ओडिशा के सीएम से भी बात की उन्होंने, रेल मंत्री से भी हर पल अपडेट ले रहे हैं कि आखिर हालात कितने सुधर रहे हैं वहां पर। बिल्कुल, देखिए रात से ही इस तरीके का जो पूरा क्रम है वो जारी है, और इस वक्त रेल मंत्री तकरीबन सुबह ही 7 बजते ही रेलवे ट्रैक पे नजर आए। वो खुद वहां पर पहुंचे, सबसे पहले उन्होंने निरीक्षण किया, और जो लगातार कल से ये लोग जानना चाह रहे थे, सबका ये जानना चाह रहा था कि हादसे की असल वजह क्या थी। रेलवे ने फिलहाल असल वजह भी पता लगा लिया। उसमें साफ तौर पे जो इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग में बदलाव होना था वो कहीं ना कहीं नहीं हुआ। टेक्निकल एरर इसको कहा जाएगा, जिसकी वजह से दुर्घटना हुई है। हालांकि रेलवे सुरक्षा आयुक्त इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। तो इस बीच पूरे मामले की जानकारी जो लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी दी जा रही है। कल खुद प्राइम मिनिस्टर वहां बैठे हुए थे, उनके साथ जो धर्मेंद्र प्रधान थे, रेल मंत्री थे, उन्होंने पूरे घटना की जानकारी दी। सबसे पहली कोशिश यही है अभी भी कि जितने जो शव हैं उनकी जो शिनाख्त है वो हो सके। हमारे सोर्सेस बता रहे हैं तकरीबन 100 से ज्यादा ऐसे शव अभी भी पड़े हुए हैं जिनको लेने वाला कोई नहीं पहुंच पाया है, और उनकी खुद अश्विनी वैष्णव जी यहाँ डटे हुए हैं पिछले लगभग कल सुबह से। आज तो हम यहाँ आए थे आहत लोगों को देखने के लिए। हम तो आज आसीथिलु एଠିକାର आहत लोक मान को देखा पश्चिम बंगाल मुर्शिदाबाद अंचल किसी बंधु मैंने ये सौर हॉस्पिटल रे पीड़ित अच्छा। मु सौरर युवक बंधु मान को धन्यवाद देवी, एଠିକାର हॉस्पिटल स्टाफ मान को कृतज्ञता ज्ञापन करी। भारत सरकार तरफ समस्तंकर अक्लांत परिश्रम बल रे एठी धीरे धीरे सहजता स्वाभाविकता को जाउची। ट्रेन भी खूब शीघ्र चलिबो, रेस्क्यू काम पूरा हो गलानी। एबे तांको संभाळिबा जो माने हॉस्पिटल इत्यादि दिन संभाळिबा एटा मूल काम अछि। सर अश्विन सर, आपने कहा कि रिपोर्ट जो है आ चुकी है, क्या वजह रही ये जरा बताइएगा। क्या अभी सारे पेशेंट्स जो सोरो में हैं उनको देखने आए, उनसे बात की। वेस्ट बंगाल के मुर्शिदाबाद एरिया के जो पेशेंट्स हैं वो सोरो मेडिकल के डॉक्टर्स पेशेंट के साथ बातचीत सोरो मेडिकल में जो भी पेशेंट्स यहाँ पे आए वेस्ट बंगाल के मुर्शिदाबाद के पेशेंट्स उन सबसे अभी मिले। उनके परिवारजनों को सूचना दी गई है, कंपेंसेशन दिया जा रहा है, और रेलवे की स्पेशल गाड़ियाँ चलाई जा रही है जिससे कि जो परिवार अपने परिवार के मेंबर्स यहाँ आना चाहे मिलने के लिए, या फिर ये पेशेंट्स जो जाना चाहें उनके लिए हैदराबाद से, चेन्नई से, बेंगलोर से, कलकत्ता से, रांची से, सब जगह से स्पेशल गाड़ियाँ चलाई जा रही हैं ताकि पेशेंट्स अपने चिकित्सा करवा के अपने परिवार के साथ वापस जा सकें। सर ममता बनर्जी ने जो कहा है क्या कहना चाहेंगे? ममता बनर्जी बोला रिपोर्ट में हादसे की वजह क्या बताइए सर?
सर रिपोर्ट में हादसे की वजह बता दीजिए। पूरा रिपोर्ट को आने दीजिए। हम गौरव देखिए लगातार अपडेट दे रहे हैं। गौरव, आपने सुना जिस तरह से केंद्रीय रेल मंत्री से बातचीत कर रहे थे तमाम मीडिया कर्मी, उनका ये कहना कि सभी जो भी घायल हैं उन तक राहत पहुंचाई जा रही है। उनके किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। रेलवे की इंक्वायरी को पूरा आ जाने दीजिए। आज हम राजनीतिक भाषा में बात नहीं करना चाहते। रिपोर्ट लेकिन आ गई, अश्विनी जी ने कहा रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को अभी भी पूरी तरह से खुलकर बता नहीं रहे कि आखिर हादसे की असल वजह क्या है। यही कहा जा रहा है कि जांच अभी जारी है, पूरी रिपोर्ट आने का इंतजार करिए। गौरव, देखिए यहाँ पे मैं भी सुन रहा था इस बाइट को। कुछ मीडिया कर्मी इस बात को लेकर उन्होंने सवाल किया। इसमें साफ तौर पे जो वजह सामने आ गई है और इस पर मंत्री ने ऑफिशियल स्टेटमेंट भी दे दिया है। एक गलतफहमी लगातार इस चीज को लेकर के की जा रही है, क्योंकि कल पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कवच पर सवाल उठाए थे। तो कवच कुछ ही रूट्स पे अवेलेबल है और खास करके इसको बहुत स्पष्ट कर दिया मॉर्निंग में कि जो ये ट्रेन दुर्घटना हुई है इसमें कवच सेफ्टी का कोई रोल नहीं है और इसको बहुत हद तक स्पष्ट कर दिया गया है। ये दुर्घटना इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग में किए गए बदलाव के कारण हुआ है और ये रेलवे सुरक्षा आयुक्त इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं, क्योंकि अब जो कमियां हैं वो पता चल चुकी हैं। रिपोर्ट्स की बात इसलिए लगातार अभी धर्मेंद्र प्रधान रिपोर्ट्स की बात इसलिए कर रहे थे कि रिपोर्ट सामने आने के बाद से ये भी वजह पता चल जाएगी कि दरअसल इसमें कितने लोग इन्वॉल्व हैं, कौन कौन से वो अधिकारी हैं जो इस पूरे मामले में इन्वॉल्व हैं और उन पर एक्शन की जो तैयारी है हमारे सोर्सेज बता रहे हैं वो भी हो चुकी है और बहुत जल्द उन पर एक्शन की गाज गिरेगी। और इस घटनास्थल की अगर हम बात करें, पूरी जो लोकेशन है तकरीबन 1000 से ज्यादा रेलवे के कर्मचारी ट्रैक्स को बनाने में लगे हुए हैं। इसके अलावा कल रात से इस पूरे काम को किया जा रहा है। टोटल वहां 4 ट्रैक हैं और 4 ट्रैक में से एक ट्रैक को लगभग सही कर लिया गया है। सुबह 8:30 बजे के आसपास एक ट्रेन का ट्रायल भी उस पर किया गया, ट्रैक्स को देखने के लिए कि वो सही है कि नहीं है। तो ये जो सारी प्रक्रिया है अभी युद्ध स्तर पे चल रही है। पहली प्रायोरिटी अभी भी अश्विनी वैष्णव की यही है कि जो घायल हैं, और इसके अलावा अब एक बड़ा चैलेंज ये भी हो गया है कि तकरीबन 100 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिनकी डेड बॉडी चिन्हित नहीं हो पा रही है। तो उनको किस तरीके से रखना है, हालांकि जानकारी ये भी मिल पा रही है कि इसको लेकर के भी एक अलग टीम बनाई गई है ताकि उसके फोटो जारी किए जाए, लोग अपने परिजनों की जो शव है वो पहचान कर सकें। तो ये अंतिम चरण का पूरा जो काम है वो भी चल रहा है। कल रात से रेल मंत्री वहां पे मौजूद हैं और तमाम खामियों को लेकर के जो सवाल हो रहे थे उस पर अब जवाब आ गया रेल मंत्री का। उन्होंने साफ बता दिया कि जिस वजह से हादसा हुआ है अब फिलहाल रिपोर्ट आने के बाद अधिकारियों पे कार्रवाई की गाज गिरेगी। लेकिन गौरव देखिए, जिस तरह से तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, पीएम नरेंद्र मोदी, उड़ीसा के सीएम, केंद्रीय रेल मंत्री, सब लोग हादसे पर अपनी नजर बना रखे हैं। चलिए, लेकिन नजर बना रखिएगा, शुक्रिया। वही कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला के खिलाफ अब गैर जमानती वारंट अब एमपी एमएलए कोर्ट ने जारी किया है। गैर जमानती वारंट कोर्ट ने 9 जून को पेश होने के लिए आदेश अब दिया। 23 साल पुराने मामले में हाजिर नहीं होने पर कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। वाराणसी के एमपी एमएलए कोर्ट ने कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला के खिलाफ गैर जमानती वारंट अब जारी किया है। साथ ही 9 जून को कोर्ट में पेश होने का आदेश अब दिया। 23 साल पुराने मामले में हाजिर नहीं होने पर कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। 23 साल पहले जिला मुख्यालय में विरोध प्रदर्शन और सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने के आरोप में वाराणसी कोर्ट में सुनवाई चल रही है और अब 9 जून अब तारीख अब दी गई है कि आप कोर्ट में पेश हुई है। वहीं एक और बड़ी खबर, भोजपुरी अभिनेत्री आकांक्षा दुबे आत्महत्या मामले में जेल में बंद संजय सिंह की जमानत अर्जी मंजूर। जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत ने मंजूर किया संजय सिंह पर अगवा करके धमकी देने का आरोप। निजी होटल के कमरे में आकांक्षा दुबे मृत मिली थी, उसके बाद लगातार कई सवाल खड़े हुए थे। संजय सिंह पर अगवा करके धमकी देने का आरोप था, लेकिन फिलहाल अब जमानत। भोजपुरी अभिनेत्री आकांक्षा दुबे आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में जिला जेल में बंद संजय सिंह की जमानत अर्जी शनिवार को जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत ने मंजूर कर ली। अदालत ने 1 लाख रुपए की 2 जमानत देने पर संजय को रिहा करने का आदेश अब दिया। संजय पर आरोप था कि उसने आकांक्षा को अगवा करने की धमकी दी थी और सारनाथ क्षेत्र के एक निजी होटल कमरे में
26 मार्च को आकांक्षा दुबे मृत मिली थी। आकांक्षा दुबे की मां मधु दुबे की तहरीर पर सारनाथ थाने में भोजपुरी गायक समर सिंह और समरजीत और उसके दोस्त संजय सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। संजय सिंह को 12 अप्रैल गौशाला क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया था।